Dear viewers and students, greetings to all of you from SRM classes. आज मैं एक नए टॉपिक पर अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन से पहले थोड़ा हम लोग मैप के बारे में जानें। मैप क्या है? मैप बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के जीवन के लिए, क्योंकि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हर समय मैप की आवश्यकता होती है। हर तरह के प्लानिंग के लिए जितने भी प्लान्स बनते हैं सरकार में, सब में मैप की आवश्यकता होती है। बिना मैप के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैप मेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और ये बहुत ही पुराना है। मैप मेकिंग सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन मैप जितने भी बनते हैं किसी न किसी प्रोजेक्शन के ऊपर आधारित होते हैं। आप बाज़ार से एटलस खरीदते हैं, एटलस में अलग अलग प्रकार के आप मैप्स देखते हैं। वो सारे जो मैप्स होते हैं ना, किसी न किसी प्रोजेक्शन के ऊपर आधारित होते हैं। और वो मतलब प्रोजेक्शन का जो चुनाव होता है, आप क्या दिखलाना चाहते हैं उसके ऊपर वो प्रोजेक्शन का चुनाव होता है। कई तरह के कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, छोटे छोटे क्षेत्र सभी क्या है हम लोग मैप प्रोजेक्शन पर दिखलाना चाहते हैं। हर तरह के मैप्स हैं। अगर आप एरिया बिल्कुल सही दिखलाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मैप प्रोजेक्शन है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल अलग प्रकार का मैप है। और मतलब अगर आप पोलर एरिया को दिखलाना चाहते हैं तो उसका अलग मैप प्रोजेक्शन है। अगर आप विषुवत-रेखीय क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल एरिया को दिखलाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मैप है। या टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र को दिखलाना चाहते हैं उसके लिए अलग मैप प्रोजेक्शन, मतलब अलग अलग प्रकार के मैप प्रोजेक्शन होते हैं। तो यह क्या है, यह मैप प्रोजेक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैप प्रोजेक्शन में दो शब्द है, मैप और प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि प्रोजेक्शन क्या है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आप पिक्चर देखते ही होंगे, सिनेमा हॉल कभी आपने देखा भी होगा। वहाँ होता क्या है, एक बड़ा सा स्क्रीन होता है और छोटे छोटे फिल्म के सहारे सारे पिक्चर्स को वो बड़े से स्क्रीन पर भेजा जाता है। उसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब सिंपल ये है कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रांसफ़र कर देना, उसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। मान लीजिए एक पेंसिल है और इसको मैंने इस रजिस्टर के ऊपर रखा। रजिस्टर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो कर रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस पेंसिल का क्या प्रोजेक्शन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल के टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस रजिस्टर को उस बिंदु से इसके बेस से मिलाएंगे तो वही इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। मतलब पेंसिल क्या है, पेंसिल और का जो प्लेन है वो अलग है और हॉरिजॉन्टल प्लेन अलग है, दो अलग अलग प्लेन है। तो इस जो कह सकते हैं कि यह जो वर्टिकल प्लेन है इसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, उस वर्टिकल प्लेन से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यही प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन जो है इसको बनाने में कई बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिसमें ग्रीक मैथमेटिशियंस जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और प्रोजेक्शन बनाने का काम कह सकते हैं यह 2000 साल पुराना लगभग है। और ग्रीक साइंटिस्ट ने बहुत पायनियरिंग वर्क किया। दे आर सपोज टू बी द पायोनियर्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। और उसके बाद फिर वो सारे जो प्रोजेक्शन थे वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड थे, जैसे एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, प्लूटोनियस और हिपार्कस। ये सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहला मैप प्रोजेक्शन जो बन के आया वो था मिलेटस के थेल्स महोदय। करीब करीब 600 BC में उन्होंने एक पहला प्रोजेक्शन बनाया जो पूरे यूनिवर्स को दिखलाता था, और यह नॉमनिक प्रोजेक्शन था। और ये प्रोजेक्शन बनाने की जो कला है वो कई स्टेजेज में संपूर्ण हुई है, उसमें कई परिवर्तन होते गए हैं। तो अभी हमने आपको इसका कंसेप्ट समझाया और इसके बाद फिर थोड़े इसके हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं कि प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे उसका वर्गीकृत किया जाता है।
आखिर वर्गीकरण की ज़रूरत क्या होती है? क्योंकि हम किसी खास क्षेत्र को दिखलाना चाहते हैं, किसी खास पर्पस को जब हम चुनते हैं तब उसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। और ये सारे पैरेलल्स को और मीडियंस को, जिसको हम लोग ग्रिड कहते हैं, उसे एक कागज़ के ऊपर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सारे मीडियंस और पैरेलल्स के इंटरसेक्शंस को हम लोग एक सादे कागज़ पर जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारा प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी प्रोजेक्शन के क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी कि प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोजेक्शन अगर उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाए तो 2 प्रकार है उसका। एक है पर्सपेक्टिव, दूसरा क्या है, नॉन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस वे हैं जो लाइट के सहारे बनते हैं और बिल्कुल लाइट के सहारे बनते हैं, आसानी से बन जाते हैं। और नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वे हैं जो लाइट के सहारे नहीं बनते, माने उसमें कुछ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यह क्या है, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसे हम लोग पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से पेपर का मतलब शेप देते हैं, पेपर क्या करते हैं, एक ग्लोब के ऊपर पेपर को अलग अलग आकार से पेपर को रखते हैं और उसके सारे नेटवर्क को जो मीडियंस है, पैरेलल्स है, उसको उसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग 3 प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं। इसको कहते हैं सिलिंड्रिकल, कोनिकल और जेनिथल। सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में आप जैसा देख सकते हैं, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार से एक सिलेंडर के चारों तरफ एक ग्लोब के चारों तरफ सिलेंडर का पेपर को सिलेंडर का आकार देकर उसे रखा गया है। लाइट सेंटर में रखा गया है और लाइट जो है उस सेंटर से जो शैडो पड़ता है, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लोब है, आप मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट ग्लोब है, उसके चारों तरफ क्या है, पेपर को सिलेंडर का आकार दिया गया है और उसके बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर पर लाइट रखा गया है। जब उसकी छाया पड़ती है, नक्शे की छाया, उसे पेंसिल से नोट कर लिया जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, अनरैप कर देते हैं। अनरैप कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए आप जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक इस प्रकार का प्रोजेक्शन हमें मिलता है। ये सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का एक उदाहरण है। इससे कई प्रकार के सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन बनते हैं। तो डिपेंड करता है आप दिखलाना क्या चाहते हैं। जैसे सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया है, सिलिंड्रिकल इक्वल डिस्टेंट है, मर्केटर है, ये सभी सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन के उदाहरण है। उसके बाद फिर हम आते हैं, दूसरा है कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि एक ग्लोब लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लोब है, उसके ऊपर पेपर को शंकु का आकार दे करके उसके ऊपर रख देते हैं। जैसा आप देखिए पिक्चर में शंकु का आकार दिया गया है। और एक क्या है, इसमें शंकु जो है वो क्या है, उसका एपेक्स जो है ए है और वो ग्लोब को क्या है, एलएम पैरेलल पर स्पर्श कर रहा है और सेंटर ओ पर लाइट रखा गया है। तो इस तरह से क्या है, उसमें भी हम लोग प्रोजेक्शन को नोट करते हैं, मतलब नक्शे को नोट करते हैं और तब जाके उसे अनरैप कर देते हैं। तो इसका आकार आप देखिए कैसा आकार हो गया, बिल्कुल कॉनिकल शेप से। जब खुलेगा तो आकार इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद होता है जेनिथल। जेनिथल में पेपर को कोई शेप नहीं दिया जाता, ज्यों का त्यों पेपर को उससे स्पर्श कराया जाता है और अलग अलग जगहों पर जैसा आप जिसकी आवश्यकता होती है। अगर आपको पोलर एरिया दिखलाना है तो क्या है, ए बी, आप देखिए ए बी पेपर है और पोल पर वो टच कर रहा है। पोल जो है इसमें एन है, एन पर टच कर रहा है, ई क्यू इक्वेटर है और सेंटर पर लाइट रखी गई है। तो ये आपका पोलर केस हो गया, देखिए पोलर केस हो गया। और उसी प्रकार से एक दूसरा केस हो जाएगा जब पेपर को हम इक्वेटर पर टच कराएंगे। यहाँ इक्वेटर ई क्यू है, क्यू पर टच कर रहा है, क्यू पर जब टच कर रहा है तो क्या है, वो पूरा इक्वेटोरियल केस हो गया। और तीसरा है ऑब्लिक केस। ऑब्लिक केस में क्या है, पेपर पोल और इक्वेटर के बीच में कहीं भी टच कर सकता है। अगर आपको बीच किसी जगह का मतलब टेम्परेट रीजन का अगर दिखलाना है तो उसमें आप ऑब्लिक केस बनाएंगे। तो यह क्या है, जेनिथल में। तो ये जब जेनिथल पोजीशन को हम लोग खोलेंगे, पेपर को जब हम खोलेंगे तो देखिए आप इसका आकार इस प्रकार का हो जाता है। तो ये पोलर केस का उदाहरण है जिसमें नॉर्थ पोल बिल्कुल सेंटर में दिखलाया जाता है। अभी तक हमने देखा कि लाइट सेंटर में रखी गई है, लेकिन लाइट का पोजीशन चेंज भी तो हो सकता है। लाइट का पोजीशन चेंज हो सकता है। जेनिथल पोजीशन की अगर हम बात करें,
उसमें लाइट सेंटर में हो सकता है, या फिर जहाँ पर पेपर टच कर रहा है उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट हो सकता है। फिर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी हो सकता है। तो अगर लाइट सेंटर में है तो अलग प्रकार का जंक्शन प्रोजेक्शन बनेगा, जिसको हम लोग नॉमिनिक प्रोजेक्शन कहते हैं। उसको कभी कभी हम लोग सेंट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। अगर लाइट डायमेट्रिकली अपोजिट है टेंजेंशियल प्लेन के, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर लाइट बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्शन बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें प्योर मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है, कि कोई लाइट की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है, प्योरली मैथमेटिक्स पर वो बेस्ड होता है। उसको हम लोग कन्वेंशनल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले क्लास में हम लोग अलग अलग प्रोजेक्शन की चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ अपने इस पेशेंट हियरिंग के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।